क्या कंडीशन है इनकी? इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। वो गोश्त ले जा रहे थे अलीगढ़ फैक्ट्री से, भैंस का गोश्त। गाय का नाम लेके उन्हें मारा है जालिमों ने। और ये एडमिनिस्ट्रेशन, कप्तान और डीएम ने अगर इसको नहीं सुलझाया, अगर फिर हम सड़कों पे आएंगे तो सबको तकलीफ होगी। वो एक्शन लें और सबको गिरफ्तार करें, फैसला करें, वरना तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो इतना ही कहना था। आपने हालचाल जाना तो मैंने देखा अभी उनको ठीक है, लेकिन इतने जख्मी हैं, ना बोल पा रहे हैं ना कुछ। इतने जानवर को भी नहीं मारा जाता, कुत्ते को भी नहीं मारा जाता जिस तरह मारा है। और कौन सी बहादुरी है? सब आप 4 लोगों को घेर के मार रहे हैं, अगर बहादुर हैं तो फिर आमने सामने आए। ये क्या तरीका है? इंसाफ होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, कोई भी हो, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये बंद नहीं हुआ तो ये बहुत नुकसानदेह है, अलीगढ़ के लिए नहीं, देश के लिए नुकसान है। इसे बंद होना चाहिए और ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कप्तान और डीएम साहब का काम है। डीएम तो उठाते ही नहीं फ़ोन। इनका काम है कि वो फौरन एक्शन लें, उन 4 को, जितने लोगों ने मारा है सबको गिरफ्तार करें, और इनकी जो पिटाई हुई है, जो हाथ पैर तोड़े हैं, इनका मुआवजे का ऐलान करें। इनकी गाड़ी को भी जला दिया गया है। इनकी गाड़ियों का वो इस तमाम जो नुकसान हुआ है, इनका मुआवजे का ऐलान करें। यही बस मेरा कहना, वरना तो फिर देखा जाएगा, प्रोटेस्ट करें। तो ऐसा है, ये भ्रमित ना हो, 400-500 नहीं, ये 3-4 लोग थे जिन्होंने पूरे लोगों को बहका दिया। वहां के आम जनता में 400, इनकी औकात नहीं है इनके साथ 10 लोग भी हों, अगर ये भ्रम न फैलाएं। ये तो दल्ले हैं, दल्लों की बात है, लेकिन इन दल्लों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा। ये बड़े दुख की बात है। ये वो लोग हैं जिनके घर में रात को खाने को नहीं होता, शराब नहीं मिलती है, तो सड़क पे निकल जाते हैं उगाई करने के लिए। ऐसे लोगों ने आज ऐसा कर दिया, और प्रशासन इतना जो है वो उनके आगे नतमस्तक है। ये बड़े अफसोस की बात है। इनका मामला क्या था? इनका मामला यह है कि ये लोग फैक्ट्री से मीट लेकर आ रहे थे, और फैक्ट्री से लेकर आने के बाद इन्होंने रास्ते में इन लोगों को रोक के मारपिटाई करी, उनका मीट फेंक दिया सड़कों पे, और पूरी पुलिस उसमें मुकदर्शक बन के खड़ी थी। ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे दलालों के आगे पुलिस नतमस्तक है? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग हमारा यह है कि हिंदुस्तान संविधान से चलना चाहिए। अगर इनको लग रहा था कि ऐसी कोई घटना है, इनको लग रहा था वो गौवंश है, तो इनको एसएसपी साहब को अवगत कराना चाहिए था, लेकिन ये उन्हें नकारा समझते हैं, ये पुलिस को नकारा समझते हैं। ये संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को अपने सामने रखना अपना अपमान समझते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत ही 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और एक्सटॉर्शन मनी मांगने का भी मुकदमा इनके खिलाफ होना चाहिए। आपने इन लोगों का, घायलों का हालचाल जाना है? क्या स्थिति है? हालचाल जाना है। अभी मेरी सीएमओ साहब से बात हो गई है, और अध्यक्ष जी भी मिल रही है सीएमओ साहब से। एक बच्चे के सर में बहुत गंभीर चोट है, ग्रीवियस है, और दूसरा इंसान भी अस्पताल में है। जो 4 लोग हैं वो बहुत सीरियस, उनके जो है वो हड्डी भी टूटी है, चोट भी सीरियस है, ठीक है। और उनके परिवार का बताना है और लोगों का बताना है कि इन लोगों ने जिस बेरहमी से मारा है, उसके बाद इन्होंने सीने दबा के देखे कि जिंदा रह गए नहीं रह गए, ठीक है। ऐसे जानवर, ऐसे लोग, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इनकी दलालियां बंद होनी चाहिए। कभी फैक्ट्रियों पे छापा पड़ा। देखिए, जिस तरह से इन बेचारों के ऊपर मारपीट की गई है, और चारों की जिस तरह से कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा नासाज है, और मारने की कंडीशन और जिस तरह से बेरहमी के साथ पीटा गया है, तो मैंने चारों लोगों से अलग अलग मुलाकात करी, और एक साहब से मैंने मुलाकात करी, उसके सिर पे चोट है, इतना तकरीबन 1 इंच के दायरे में अंदर गहरा में उसके जख्म है, और दूसरे इंसान के पीठ पे पूरी हड्डियाँ टूटी हुई हैं उसकी बेचारे की, और 2 इंसान बहुत ज़्यादा जख्मी भी हैं। मेरे सीएमओ साहब से भी बात हुई है, और मेडिकल के जो प्रशासन अधिकारी हैं उन सबसे मेरी बात हुई है। उसके अलावा यहाँ आए हुए प्रशासन में जो लोग थे, सीओ साहब हो या एसएसपी साहब हो या कप्तान साहब हो, उन सबसे भी मैंने पर्सनल लेवल में बात करी। मैंने इनके खिलाफ क्या आप एक्शन लेंगे या क्या किस तरह की कार्रवाई करेंगे, लेकिन बातचीत के दरमियान जो एक एहसास हुआ और जो नजर आ रहा है कि मतलब पुलिस के या प्रशासन की ये कहूँ कि किसी तरह का कोई जू नहीं रंग रहा। अगर इसी तरह से अगर हिंदुस्तान का हाल चलता रहा कि मुसलमानों के ऊपर दिन पे दिन इस तरह से जुल्म बढ़ते गए, लिंचिंग के नाम पे, गाय के गोश्त के नाम पर, या अन्य किसी तरह की मैं बात करूँ, तो ये सरासर गलत है। और अगर बात गाय के गोश्त की है, तो आप एक बार चेक करते, जांच करते उसके बाद में। और कहने को वो लड़के सब ये बता रहे हैं कि जब उन चारों लड़कों ने उनकी गाड़ी रोकी, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री के जो बिल होते हैं उनके, बाकायदा फैक्ट्री से गोश्त लेके जा रहे हैं, वहाँ गोश्त बेचने के लिए ट्रॉली के अंदर जो बाजार है, जो दुकान है, उन पर सप्लाई करते हैं, वो इस चीज को दिखा रहे हैं। लेकिन वो 4 जो आतंकी थे, जो 4 गुंडे थे, उन्होंने पूरे गाँव की जो पब्लिक थी आसपास की, उन्हें गुमराह किया। उनके थ्रू उन्होंने साथ साथ उनकी पब्लिक ने उन सबको बेरहमी के साथ पीटा। और ताज्जुब की बात यह थी, शर्म की बात यह थी कि पुलिस प्रशासन की 100 नंबर की गाड़ी वहां मौजूद थी। जो ड्राइवर था गाड़ी का, वो पुलिस प्रशासन की गाड़ी के बराबर में गिरा पड़ा, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उसे उठाकर अस्पताल पहुंचा दे या उसे वहां से बचा के निकाल दे। तो ये बड़े शर्म की बात है। और मैं अपनी बात में ये और जोड़ना चाहूंगा कि जितने भी हमारे नेता हैं, हमारे जितने भी विधायकी के उम्मीदवार हैं या विधायक जो लड़ चुके हैं या पूर्व विधायक हैं, मैं उन सबसे एक अपील करना चाहता हूं कि आज यहां आकर जिसने भी फोटो खिंचाए, जिसने भी अपनी बातचीत रखी, मैं बराए मेहरबानी, बराए
उनसे कहूंगा, गुजारिश करता हूं कि इस मसले को वो लाइटली ना लें, बिल्कुल भी इस मसले को ना हल्के में लें, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि प्रशासन के पास जाए, कप्तान के पास जाए, एसएसपी के पास जाए, डीएम के पास जाए, आला अधिकारी के पास जाए, बातचीत रखें मजबूताई के साथ। और जो कुरैश समाज अपने लिए काम कर रहा है, दहेज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि दहेज नहीं देंगे, लेकिन आज कुरैश समाज की जिम्मेदारी है, उनके 4 युवा पिटे हैं, उनके 4 युवा गोश्त के नाम पे पिटे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है, उनके जिम्मेदारों की, कि वो जाए एसएसपी ऑफिस में बैठ के पूरी कम्युनिटी के साथ बात करें और इस मसले पे जल्द से जल्द हल करें। और ये नहीं कि आज फोटो खिंचवा लिए और अपने घरों में जाके बैठ जाए या एसयू के हवाले। आज अगर वाकई में नेता नगरी की बात है, अगर बात इंसाफ की है, हक की है, तो आप आए, बैठे सड़क पे और जाम करें रोड, क्योंकि आज ये चलता रहेगा, हमेशा ऐसा होता है, ऐसा होता रहेगा। अगर हम आज हल्के में बात करेंगे, अपनी बात को ये खत्म कर देंगे, तो हमारे लिए ना तो कल को इंसाफ देना आया था और ना कोई आज देना आएगा, हमें इंसाफ और हक अपना छीन के लेना पड़ेगा। और वो जो आतंकी थे चारों, जिन्होंने 400 की भीड़ जमा करी, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए संविधान के दायरे में। और मैं कहूंगा कि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, चारों का अरेस्ट करें और रोड पर नंगा गंजा करके उनके ऊपर मार मारते हुए सड़क पर दौड़ाया जाए, ताकि सबक मिले कि आने वाले किसी भी मुसलमान भाई के साथ इस तरह का कोई जुल्म न कर सके। यह बात हकीकत है, और इस बात को अगर न रखा गया आज, तो आने वाले कल में ना जाने कितने युवाओं की जान खतरे में है, क्योंकि आज गोश्त का व्यापार मुसलमान नहीं, मुसलमान के अलावा अन्य लोग भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। शुक्रिया बहुत बहुत। रहे मनीष शर्मा जी का देहांत हो गया था, उस उपलक्ष्य में मैं आज अलीगढ़ आया था और अपने नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात करने आया था। लेकिन मुझे पता चला कि अलीगढ़ के अंदर भाजपा के गुंडों द्वारा, बजरंग दल के गुंडों द्वारा, जो लोग कारोबारी थे, जो कारोबार करते थे, जो मीट का कारोबार करते थे, उन्हें गौकसी के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर बुरी तरीके से मारा गया। हमें जानकारी हुई, हम यहाँ आए, हमने घायलों को देखा, उनसे बात करी, और जो ये दिखाई दे रहा है अलीगढ़ के अंदर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार मॉब के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कारोबारी हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये बजरंग दल के जो लोगों ने जो ये हरकत करी है, वो सिर्फ पैसे के लिए करी है। उनको छापा डलवाना, उनको ऐसे लोगों को रोककर उनको डर दिखाना, उनसे पैसे लेना, ये सारी हरकतें ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बजरंग दल के लोग या उनके जो आनुषंगिक पार्टियां हैं वो कर रही हैं। ये बहुत दुखद है। और हम जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, प्रशासन पूरी तरीके से लाचार दिख रही है। अभी आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में प्रशासन के सामने वो लोग हमला कर रहे हैं, उन पर प्रशासन लाचार दिख रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार में प्रशासन का कोई काम नहीं है। उन्हें सिर्फ ये दिया गया है कि आप प्रोटेक्शन दीजिए भाजपा के लोगों को, जो जनता को मार सकें, जो नेताओं पे ओछी टिप्पणी कर सकें, जो और लोगों को प्रताड़ित कर सकें। लेकिन हम समाजवादी लोग ये जानते हैं कि जब तक इनका इलाज हम लोग नहीं करेंगे, और इलाज होगा 2027 में। आज प्रशासन हमें अगर न्याय देता है तो ठीक, नहीं तो ये दावे के साथ मैं अलीगढ़ से कह के जा रहा हूं कि जनता इन्हें 2027 में इलाज करेगी, और ये जो लोग ओछी हरकतें कर रहे हैं उनका भी इलाज करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये मुद्दा कहाँ उठाया जाएगा? ये हम अलीगढ़ में बात कर रहे हैं, ये सदन में बात होगी। इसके लिए सड़कों पर हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में बनी हो, चाहे प्रदेश में बनी हो, मॉब लिंचिंग के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। और वो मॉब लिंचिंग सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि उन्हें डर पैदा किया जाए, एक समुदाय में डर पैदा किया जाए। ये जो जिम्मेदारियां उठाने की बात कर रहे थे ये बजरंग दल वाले, इनके पूछो कि इनके घर में गाय पाली जाती है, ये गाय की सेवा करते हैं? ये बेवजह जो कारोबारी हैं, आप उठाकर देखो, सबसे ज्यादा बीफ कहाँ की जा रही है? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में 1 नंबर पे है बीफ का। तो आप सोचो, ये सरकार पर वो करे ना। और जिस तरीके से गाय के मामले बेवजह झूठे, वो व्यापारी थे, वो कारोबारी थे, और वो बीफ फैक्ट्री से ही बीफ लेके जा रहे थे, जो मीट लेके जा रहे थे भैंस का, और उसको जबरदस्ती आपने गाय बना दिया। ये बजरंग दल के 2 लोग लगातार इस तरीके से हरकत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, और सिर्फ इनका काम है धन उगाही, और ये टॉर्चर करते हैं, कारोबारियों को टॉर्चर करते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सह पर, और प्रशासन के लोग लाचार हैं, वो सिर्फ सिक्योरिटी दे रहे हैं इन लोगों को कि आपराधिक जैसी घटनाएं कर सके। आज देखो, आज कोई प्रशासन के लोग अभी तक ये नहीं बता पाए कि क्या कार्रवाई करेंगे। यानी ये लाचारी है। योगी सरकार में प्रशासन का कोई मतलब नहीं है, और ये जनता भी देख रही है। और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी महोदय से, कि आप ऐसे लोगों पर रोक लगाइए, अन्यथा स्थिति और भयावह करने का काम करेंगे। वो हमारा फैक्ट्री से आ रहे थे हम मीट लेकर, मैं बिल के साथ में। हाँ, तो ये जो पनेटी मोड़ है ना, वहाँ पे कुछ गुंडे आ गए उसके बजरंग दल के 3 बाइकों पर। उन्होंने आते ही हमारे साथ बदतमीजी चालू कर दी। हमने बिल दिखाया, वो कह रहे इसमें गाय का मीट है। हमने कहा भाई बिल देख ले, हमारे पास बिल हैगा, और डॉक्टरी मायना भी है, सब कुछ है, गुंडा कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। तो उसको बिल दिखाया, उन लोगों ने बिल फाड़ के फेंक दिया, कोई देखा भी नहीं। बस ये पनेटी से आधा किलोमीटर आगे आके अतरौली, ये गोश्त का नाम कदीम।
मैं मनोज यादव हूँ, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी से। ये क्या घटना हुई है आज? घटना कुछ नहीं है, सत्ता से संरक्षण लोग हैं, चौथ वसूली करने का काम करते हैं, चौथ नहीं दी जाती है तो ये मारपीट शुरू कर देते हैं। गौ कसी का नाम देने के बाद में गरीब मासूम बच्चों पे मारपीट कर रहे हैं। वो लाइसेंस धारी दुकानदार हैं, यहाँ फैक्ट्री से बिल पे अपना माल उठा के जा रहे थे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। रास्ते में चौथ मांगी गई, चौथ नहीं दी गई तो मारपीट कर दी। आज से 15 दिन पहले भी चौथ मांगी थी, तब भी ये निर्दोष साबित हुए सब जने। आज फिर ये इतनी बुरी तरीके से घटना कर दी, चौथ नहीं देंगे तो मारपीट करेंगे। पिछली बार भी मोहतरमा इसकी जांच हुई और उसमें गौमांस नहीं निकला। ये रजिस्टर्ड बिल है, आप बिल देख लें। अगर बिल के अंदर गौमांस है तभी तो मानेंगे आप गौमांस है। अगर बिल के अंदर नहीं है तो अगर गौमांस निकलता है तो फैक्ट्री वाले की कमी है। इन गरीब व्यापारियों की कमी क्या है जो वहाँ से मीट लेके आ रहे हैं। ये अपना 2 पैसे का धंधा करते हैं, लेकिन सरकार से संरक्षण प्राप्त रजिस्टर्ड चौथ वसूली करने वाले जबरदस्ती चौथ वसूली करके इन लोगों को प्रताड़ित करते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं। इन पे अंकुश नहीं लगाया गया तो बहुत जल्दी उग्र आंदोलन होगा। माल लेके आ रहे हैं फैक्ट्री से। फैक्ट्री से माल लेके आ रहे हैं हम जी, फिर क्या हुआ? तो गाड़ी रोक लिया मैं हमारी कहाँ पर? यहाँ पे 180 पे जी। तो हमने पूछा भाई क्यों रोक रहे हो? कह रहे जहाँ मैं तलाशी ले रही तुम्हारी गाड़ी की। क्या ले लो भैया? क्यों? बोले क्या मुखबरी वो खबर मिली है कि गाय का गोश्त काट कर लिया। मैं कि देख लो। हाँ। क्या देख लिया उन्होंने? बोला कि हाँ तुम्हारा नंबर गोश्त 1 नंबर का तुम्हारा माल और कागज वागज भी हमने दिखा दिए। क्या था माल में? माल में मीट था। अच्छा, लोग कह रहे हैं गाय का मीट था। क्या सही बात है? ना चेक करा लो उसको। गलत बात है। चेक करा लो उसको। कागज भी हमारे सारे। हाँ ये वाली बात मुझे कागज कहाँ से मिला मैं? कागज हमारे पास सब कुछ है। तो क्या गाँव के लोग थे वहाँ? हाँ गाँव के लोग थे। का विषय है। बहुत ही दुख की बात है कि मैंने अभी जो यहाँ पे जो मरीज हैं उनके हालचाल लिए हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। किसी के सर में चोट है और हालत इतनी नाजुक है कि हम कह नहीं सकते, लेकिन इस तरीके से गुंडागर्दी की तरीके से और मानहानि और मारपीट इस तरीके से नहीं की जानी चाहिए। अब ये संविधान के दायरे में सभी आते हैं और यहाँ के जिला अधिकारी महोदय, कप्तान महोदय, उनसे हम आग्रह करेंगे जो भी जो निर्दोष लोग हैं जिनके ऊपर ये हमला हुआ है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गौ माता है, हम सब उसकी पूजा करते हैं। ये धोखाधड़ी के गौ माँ से ये माँ से पहले जांच करनी चाहिए। अगर कोई मामला ऐसा आता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करानी चाहिए। इस तरीके से हमले तो नहीं करने चाहिए। मैं पूरे प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे जो योगी जी हैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि माहौल इस तरीके से दंगे भड़काऊ और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब मुझे दिख रहे हैं। अलीगढ़ के अंदर पूरी इमरजेंसी पूरा घिरा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन इन भाइयों के इतनी चोट है कि मैं बता नहीं सकता। वो मुँह से बोल नहीं पा रहे हैं, सांसें ले रहे हैं लंबी लंबी। हालात ये हैं कि मैं बता नहीं सकता। अभी आप हाल देख ही रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से मजमा लगा हुआ है, तो बहुत ही दुखद है। इस तरीके से ये नहीं होनी चाहिए मारपीट। हमला किया है, मारा है, उनके लिए क्या मांग करें? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कप्तान साहब से भी आग्रह करेंगे और जिलाधिकारी महोदय से भी और माननीय योगी जी से भी। जिस तरीके ठीक है कोई अपराधी है या कोई पूरी तरीके से सटीक खबर है कि गौ मांस है तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस तरीके से मारपीट हो ये तो मेरी समझ में नहीं आता। ये बहुत ही दुख का विषय है।